फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 20 अप्रैल 2022। आज हम लोग 20 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य 10 सालों तक पुरुष और महिला हॉकी टीमों को स्पॉन्सर करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वो ओडिशा राज्य है जो 10 सालों तक पुरुष और महिला हॉकी टीमों को स्पॉन्सर करने वाला पहला राज्य बन गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, याद रखे रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन था उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है? तो यह एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है, उंगलिल ओरुवन। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व विरासत दिवस या कहें कि धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। थीम क्या रखी गई है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, यह थीम रखी गई है। अब देखिए, ये दिवस जो मनाया जाता है इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं। इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। कितने? 40 को। 40 याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कितने शामिल किए गए हैं। ठीक है, कितने धरोहर को शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे 40 को। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को की स्पेलिंग पहले आप जानिए, UNESCO। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है? 1946 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, अब देखिए, विश्व धरोहर की बात हुई है, 40 है हमने बताया, तो नए में 2 जोड़े गए। एक 39वां जोड़ा गया है, दूसरा 40वां जोड़ा गया है। दोनों के नाम याद रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। 39वां स्थल है रामप्पा मंदिर, ये कहाँ है? तेलंगाना में। 40वां स्थल कौन सा है? धौलावीरा। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। पहली चीज़ तो आप टोटल याद रखिएगा कि 40 हैं धरोहर और 2 नए जोड़े गए, रामप्पा और धौलावीरा, ये 2 याद रखिएगा। अब देखिए, दिवस की बात हो रही है, तो विगत दिनों में जो दिवस हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इस दिन वरुण अवार्ड दिया जाता है। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। थीम रखी गई और प्लैनेट और हेल्थ रखी गई। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए यह दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय जिनेवा है। अध्यक्ष टेड्रोस एधनोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। थीम रखी गई पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। यह थीम किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आयुष मंत्रालय द्वारा। यह दिन डॉक्टर सैमुअल हैनुमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें होम्योपैथी का जनक माना जाता है। 14 अप्रैल को हमने पढ़ा, 3 आपका दिवस पढ़ते हैं। पहला अंबेडकर जयंती, जो कि 131वीं जयंती इनकी मनाई गई। फिर नेक्स्ट पढ़ा महावीर जयंती। थर्ड है विश्व चगास रोग दिवस। ये 3 आपके दिवस 14 अप्रैल को पढ़ते हैं। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। थीम क्या रखी गई? लिफ्ट योर वॉइस। ये इंपॉर्टेंट आपकी थीम है, छोटी थीम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है जोंगजिंग 6D उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जोंगजिंग 6D उपग्रह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। ये नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको कि जोंगजिंग, तो ये चीन का ही नाम हो सकता है। ठीक है,
तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से यह उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये था लॉन्ग मार्च 3B के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इसी से संबंधित कुछ और देख लेते हैं चाइना के संबंध में। गोल्ड का पहला उपभोक्ता, हमने अभी पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि गोल्ड का पहला उपभोक्ता इस समय चाइना है और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। चीन ने ही अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए लेज़र तकनीक विकसित की थी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये चीज़ें बताई हुई थी आपको। ठीक है, नहीं आपने पढ़ा हो वो चीज़ तो फिर से यहाँ पे आप जान लीजिए और जिसने पढ़ा हो उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए लेज़र टेक्निक विकसित की क्योंकि जो उपग्रह या सैटेलाइट होते हैं उनका एक जीवन काल होता है, जैसे 10 साल, 15 साल, 5 साल ऐसे होते हैं और वह कार्यकाल उनका जब समाप्त हो जाता है तो वहाँ वो एक कचरे के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं को नष्ट करने के लिए ये लेज़र टेक्निक चाइना के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, अब देखिए चाइना आया है तो चाइना के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी है बीजिंग चाइना की। शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में ही हुआ था और सबसे ज़्यादा मेडल किसने प्राप्त किए? तो नॉर्वे ने प्राप्त किए थे। टोटल 37 मेडल नॉर्वे ने प्राप्त किए थे। राष्ट्रपति वहाँ के शी जिनपिंग है। मुद्रा रैन में भी जिसे युआन कहते हैं। संसद का क्या नाम है? पीपल्स कांग्रेस नाम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछा जाए तो चाइना है। सबसे बड़ा नगर पूछा जाए चाइना में तो शंघाई है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? तो चाइना ने बनाया। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जिस नाम से प्रसिद्ध है उस लाइन का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चाइना की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो यांगत्से है। ठीक है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। चाइना में ही कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश पूछा जाए तो आप बताएंगे चाइना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चाइना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन सा ऐप बना? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार पेटीएम ऐप बना है। कौन? पेटीएम ऐप बना है, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया गया? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष के नाम से लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित मतलब कि जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को तो वो सुन सकते हैं, तो वो सुनेंगे उस चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसा ये करने वाला पहला देश का पहला रेडियो चैनल होगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रेडियो अक्ष है ये नाम। कहाँ ये लॉन्च किया गया ये भी याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक राजेश तलवार हैं। कौन? राजेश तलवार हैं। ये पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऊपर लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही ये लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। कौन? भुवनेश्वर कुमार। ध्यान रखिएगा, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है पहले भारतीय, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहले भारतीय हमने पूछा है। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट किसके नाम है? तो आप क्या बताएंगे? ड्वेन ब्रावो के नाम। किसके नाम? ड्वेन ब्रावो के नाम। ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमने पहले भारतीय पूछा है। जब आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में 150 विकेट लेने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, उससे ज़्यादा अभी बन सकते हैं विकेट,
बट अभी वर्तमान में पहला भारतीय पूछा जाए तो आप बताएंगे भुवनेश्वर कुमार। जब आपसे ओवरऑल पूछा जाए पूरे आईपीएल में कि सबसे ज़्यादा 174 विकेट देखिए इन्होंने लिए हुए हैं, ये भी याद रखिएगा 174 विकेट किसके नाम दर्ज है सबसे ज़्यादा, तो आप बताएंगे ड्वेन ब्रावो के नाम। ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये 174 विकेट इन्होंने लिए हुए हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत से कृषि आयात को किसने निलंबित कर दिया? ये देखिए भारत के लिए एक दुखद न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस देश के द्वारा भारत को कृषि आयात से ही निलंबित कर दिया गया है। तो भारत से कृषि आयात को निलंबित किसने किया है? इंडोनेशिया ने कर दिया है, ठीक है। देखिए इंडोनेशिया क्या था? इंडोनेशिया भारत से चीनी, गेहूँ, चावल, मक्का, मिर्च, मूंगफली और प्याज का आयात करता है, ठीक है। अब इसके अगर निलंबित हो जाता है तो इन सभी चीज़ों पर इसका फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी चीज़ों का आयात भारत और इंडोनेशिया के मध्य चलता रहता था। पिछले सीजन में इंडोनेशिया ने भारत की चीनी निर्यात में लगभग 30% का योगदान दिया था। कितना? 30% का योगदान दिया था, ठीक है। तो ये भारत के लिए एक दुखद न्यूज़ है। देखिए इंडोनेशिया आया है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। फिलहाल इस समय तो जकार्ता है, बट अब नई राजधानी बनने वाली, क्योंकि जकार्ता ख़त्म हो जाएगा तो नई राजधानी क्या हो जाएगी? नुसंतारा। ये पूछे जा सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? आप पता होना चाहिए नुसंतारा, ठीक है, संतारा, ठीक, संतारा संतरा होता है, उसी से याद कर लीजिए नुसंतारा, ठीक। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो है राष्ट्रपति। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है, यहाँ की मुद्रा है। देखिए इस बार G20 की मेज़बानी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया के द्वारा ही की जा रही है इस बार की मेज़बानी। अगली मेज़बानी कौन करेगा? इंडिया करेगा G20 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्रिकेटर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेटर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 से प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया है। किसे? प्रभात पटनायक को, मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये। AIMA द्वारा सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला है? ध्यान रखिएगा। तो AIMA द्वारा सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए मिला है। किस फिल्म के लिए? सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, प्रत्येक स्टूडेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपका हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो कुछ पॉइंट तैयार होंगे और कुछ न कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसी में आपको दिखाया जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे होता है, कैसे रॉलेट एक्ट क्या चीज़ है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर सीखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इससे आपकी कुछ हिस्ट्री के पोर्शन भी तैयार होंगे, तो ये फिल्म ज़रूर आप देखिए। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, अमर मित्रा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन है 2006, 2008, 2010, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है गुड़गांव, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली। तो बस आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन से आंसर सही हैं। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।